बरसों बीत गए। मोगली अब एक युवा और समझदार व्यक्ति बन चुका था। जंगल और गांव दोनों ही उसे अपना मानते थे। उसने अपने जीवन को दोनों दुनियाओं के बीच शांति और सहयोग बनाए रखने में समर्पित कर दिया था। जंगल में युवा जानवर अब मोगली की कहानियों को लीजेंड की तरह सुनते थे। वे उसकी बुद्धिमत्ता, उसके साहस और प्रकृति के साथ उसके अटूट बंधन का सम्मान करते थे। बल्लू अब थोड़ा बूढ़ा हो चला था, लेकिन उसकी मस्ती और ज्ञान आज भी मोगली का मार्गदर्शन करते थे। बघीरा हमेशा की तरह शांत और वफादार मोगली के साथ हर मुश्किल में खड़ा रहता था। अकाला ने अपनी जिम्मेदारी मोगली को सौंप दी थी, क्योंकि वो जानता था कि जंगल अब सुरक्षित हाथों में है। गांव में मोगली ने कई पीढ़ियों को जंगल के बारे में शिक्षित किया था। बच्चे उसे प्रकृति का दोस्त और ज्ञान का सागर मानते थे। गांव के मुखिया अब बदलते रहते थे, लेकिन मोगली का सलाहकार का पद हमेशा बना रहता था। वो जानता था कि हर नई पीढ़ी को जंगल के साथ समझौते का महत्व समझाना होगा। एक दिन मोगली ने महसूस किया कि उसके कंधे पर एक और बड़ी जिम्मेदारी आ गई है। जंगल के किनारे पर जहां कभी घनी वनस्पति हुआ करती थी, अब कुछ नए लोग आकर बसने लगे थे। वे दूर देशों से आए थे और उनकी जीवन शैली जंगल और गांव दोनों से अलग थी। वे अधिक भूमि चाहते थे, अधिक संसाधन चाहते थे और उन्हें जंगल के नियमों या पुराने समझौते की कोई परवाह नहीं थी। यह एक नाजुक स्थिति थी। नए लोगों के आने से जंगल के संतुलन पर खतरा मंडरा रहा था और गांव वाले भी आशंकित थे कि उनके संसाधनों पर दबाव बढ़ेगा। मोगली जानता था कि अगर इस स्थिति को सावधानी से नहीं संभाला गया तो संघर्ष नीज बेजन हो सकता है। उसने नए लोगों के मुखिया से मिलने का फैसला किया। वो निहत्था और शांति का संदेश लेकर गया। उसने उन्हें जंगल के महत्व के बारे में बताया, पुराने समझौते की याद दिलाई और समझाया कि कैसे सभी समुदाय एक साथ सामंजस्य से रह सकते हैं। नए लोग शुरू में संदिग्ध थे, लेकिन मोगली की ईमानदारी, उसका ज्ञान और जंगल के जानवरों पर उसका प्रभाव देखकर वे धीरे धीरे उसकी बात सुनने लगे। मोगली ने एक नया समझौता प्रस्तावित किया, एक ऐसा समझौता जो पुराने नियमों का सम्मान करता था, लेकिन नए लोगों की जरूरतों को भी ध्यान में रखता था। ये एक लंबी और कठिन प्रक्रिया थी, जिसमें कई बैठकें हुई और दोनों पक्षों को अपनी कुछ मांगों को छोड़ना पड़ा। लेकिन अंततः मोगली की मध्यस्थता और सभी की समझदारी से एक नया समझौता तय हुआ। नए लोगों ने जंगल के एक निश्चित हिस्से का उपयोग करने का वादा किया और बदले में वे जंगल की रक्षा में मदद करने के लिए सहमत हुए। उन्होंने गांव वालों के साथ मिलकर एक संयुक्त गश्ती दल बनाया जो जंगल की निगरानी करता था और किसी भी उल्लंघन को रोकता था। मोगली ने उन्हें जंगल की उपचार करने वाली शक्तियों के बारे में भी सिखाया, जिससे उन्हें बीमारी और चोटों से निपटने में मदद मिली। इस नए समझौते के साथ मोगली ने एक बार फिर साबित कर दिया कि सहयोग और समझौते से हर मुश्किल को हल किया जा सकता है। जंगल बुक की कहानियां अब और भी समृद्ध हो गई थी, जिसमें एक ऐसे नायक की गाथा जुड़ गई थी जिसने न केवल अपने घर की रक्षा की, बल्कि बदलते समय के साथ सद्भाव और अस्तित्व का एक नया मार्ग भी प्रशस्त किया। मोगली का जीवन एक अनंत यात्रा थी, जहां हर दिन उसे जंगल, गांव और अब नए समुदायों के बीच प्रेम और विश्वास का पुल बनाए रखना था।